नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस क्लास में स्वागत है। और आज हमारी क्लास रहेगी पर्यावरण की, जो स्पेशल रहेगी। रीड के लिए है, स्पेशल रीड के लिए मैंने बनाई है। और इसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट और कल्चर से जितने भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है अपने, और ज़्यादा नहीं है, 9-10 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू मैंने कलेक्शन किए है, उन्हीं को अपने टेस्ट सीरीज आज सॉल्व करते हैं। तो देखो, और 26 सितंबर को अपनी रीट अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने टेस्ट सीरीज चालू की गई है। और रोज़ अपनी एक टेस्ट सीरीज आप मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर, दोनों पर आप देख सकते हैं। तो रोज़ मेरी एक टेस्ट सीरीज आपको चलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज चलती रहेगी और कंटिन्यू जब तक चलती रहेगी, जब तक एग्जाम तक चलती रहेगी, ठीक है। तो अपनी कंटिन्यू रखेंगे और रीट से संबंधित ही रखेंगे अपन। ज़्यादा कोशिश रहेगी कि रीट का के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी। तो देखो, आर्ट और कल्चर के बारे में देखो, तो आर्ट कल्चर के बारे में अपन देखते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पोपाबाई की पोल पत्रिका के संपादक कौन थे? जय नारायण व्यास थे, या विजय सिंह पथिक थे, अर्जुन लाल सेठी थे, केसरी सिंह बारहट थे? कौन सा ऑप्शन सही है? पोपाबाई की पोल पत्रिका के संपादक, पोपाबाई की पोल पत्रिका के संपादक जय नारायण व्यास थे, या विजय सिंह पथिक थे, या अर्जुन लाल सेठी थे, या केसरी सिंह बारहट? देख, पोपाबाई पोल पत्रिका के संपादक, इससे जो पहले क्लास थी उसमें मैं बता भी चुका था। ये क्वेश्चन अगर वो क्लास अटेंड की होगी तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसमें भी मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, वहाँ पर इसका जिक्र किया था और उसका मैंने बता भी दिया था, और यहाँ उसका क्वेश्चन भी बन गया है। तो देखो, पोपाबाई की पोल पत्रिका के संपादक थे, तो कौन सा आंसर रहेगा? तो इसमें पहला आंसर है अपना जय नारायण व्यास। पोपाबाई की पोल पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जय नारायण व्यास थे। अब देखो, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक के संपादक जय नारायण व्यास थे। और यह पत्रिका जय नारायण द्वारा व्यास द्वारा मारवाड़ की राजनीतिक व्यवस्था, यानी मारवाड़ की राजनीतिक व्यवस्था तथा उसकी कमजोरियों को उजागर करने हेतु प्रकाशित की गई, ठीक है। और जय नारायण व्यास द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र और भी हैं। कौन से हैं? पीप है, जो क्या है, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। पोप क्या है? अंग्रेजी भाषा का। और कौन सी, सॉरी, पोप नहीं, पीप। पीप जो प्रकाशित किया गया था जय नारायण व्यास के द्वारा, वो अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। दूसरा था आगीवाड़ा, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। क्या नाम था उसका? आगीबाड़। आगीबाड़ था वो, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। और अखंड भारत हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। यह मुंबई से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो इसके अलावा उन्होंने और भी समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे जय नारायण व्यास के द्वारा, ठीक है। जो पीप किया गया था वो अंग्रेजी का समाचार था, और आगीबाड़ा राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, और अखंड भारत हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। ये मुंबई से प्रकाशित किया गया था। इसमें अपना ऑप्शन देखिए, इसमें अपना ऑप्शन कौन सा हुआ? इसमें अपना ऑप्शन है, ये वाला अपना ऑप्शन है। कौन सा वाला है? ये वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना इसका ए वाला ऑप्शन है। और अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, तो गोविंद गिरी का जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में किस परिवार में हुआ? बंजारा परिवार में हुआ, या ओसवाल परिवार में हुआ, या भील परिवार में हुआ, या शहरी परिवार? गोविंद गिरी का जन्म, क्या नाम दिया है? गोविंद गिरी का जन्म। गोविंद गिरी का जन्म बांसिया गांव में डूंगरपुर में किस परिवार में हुआ? गोविंद गिरी का जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में किस परिवार में हुआ? गोविंद गिरी का जन्म देखो, बंजारा परिवार में हुआ, या ओसवाल परिवार में हुआ, या भील परिवार में हुआ, या शहरिया परिवार में हुआ? कौन से परिवार में हुआ? तो देखो, गोविंद गिरी का जन्म बेसिकली देखा जाए तो बंजारा परिवार में हुआ था। किस में हुआ था? बंजारा परिवार में हुआ था। और गोविंद गिरी का जन्म क्या हुआ था? बंजारा परिवार में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? बसिया गांव में हुआ था। क्या होता? बसिया गांव में हुआ था। और वो कहाँ, बसिया गांव को क्या बोलते? डूंगरपुर भी बोलते थे। बसिया गांव में डूंगरपुर भी बोलते थे। गोविंद गिरी ने 1883 में सिरोही में क्या की थी? संत सभा की स्थापना की थी। गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में सिरोही में संत सभा की स्थापना की गई। और संत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1903 में हुआ था। क्या हुआ था? संत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1903 में हुआ था। तो इसका अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला आंसर हो जाएगा अपना ये वाला, ठीक है। ये अपना आंसर है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 9 या 10 के समथिंग क्वेश्चनों को करेंगे अपन। और इसलिए अपने छोटे छोटे टेस्ट सीरीज रखी हुई है, जिससे लंबी क्लास न जाए, जिससे आपको भी देखने में असुविधा न हो, जिससे जल्दी। और जमुना लाल बजाज को गांधी का 5वां पुत्र कहा गया। कहाँ पर कहा गया? कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में कहा गया था, या कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में कहा गया था, या कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कहा गया था, या कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में कहा गया था? मुंबई अधिवेशन में कहा गया था। देखो कौन सा ऑप्शन है दिया हुआ है, जमुना लाल बजाज को गांधी का 5वां पुत्र कहा गया। तो देखो बेसिकली इसका आंसर देखा जाए तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के 5वां पुत्र कहा गया। जमुना लाल बजाज को गांधी का 5वां पुत्र कहाँ पर कहा गया था? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कहा गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन है। जमुना लाल बजाज को गांधी का 5वां पुत्र कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। और वर्ष कब कहा गया? 1920 में। कब कहा गया? वर्ष 1920 में। 1920 में कहा गया था, ठीक है। कब कहा गया? 1920 में कहा गया। और जमुना लाल बजाज को गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो देखो इस तरीके से अपन करेंगे। और इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर भी लिख देते हैं अपन, सी वाला ऑप्शन सही है। तो जमुना लाल बजाज को गांधी का 5वां पुत्र कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कहा गया था। और कब कहा गया था? 1920 में। और जमुना लाल बजाज को क्या कहा जाता है? गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखो चौथा क्वेश्चन देखो, और चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये चौथा प्रश्न देखो बोर्ड पे। जीवन कुटीर के गीत एवं प्रतीक्षा पल्लय नमो नमः गीत के रचयिता थे हीरालाल शास्त्री थे, या अर्जुन लाल सेठी थे, या माणिक्य लाल वर्मा थे, या विजय सिंह पाठक थे? जीवन कुटीर के गीत एवं प्रतीक्षा प्रलय नमो नमः गीत के रचयिता थे हीरालाल शास्त्री थे, या अर्जुन लाल सेठी थे, या माणिक्य लाल वर्मा थे, या विजय सिंह पाठक? ये 4 ऑप्शनों में से कौन सा होगा वो आप दीजिएगा, आंसर दीजिएगा जल्दी से। चौथा क्वेश्चन है अपना, जीवन कुटीर के गीत एवं प्रतीक्षा प्रलय नमो नमः गीत के रचयिता कौन थे? तो देखो इसका आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। जीवन कुटीर गीत के प्रतीक्षा प्रलय नमो नमः के रचयिता कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। और हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? जोबनेर जयपुर में हुआ था। कहाँ बोले? कहाँ पर हुआ था? जोबनेर जयपुर में हुआ था। का जन्म कहाँ हुआ था? जोबनेर में जयपुर में हुआ था। और हीरालाल शास्त्री ने 1942 में मिर्जा इस्लाम के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया। क्या किया था? हीरालाल शास्त्री ने 1942 में मिर्जा इस्लाम के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया। तो इसमें अपना बेसिकली सही आंसर कौन सा है? ए वाला अपना आंसर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और 5वां प्रश्न देखो बोर्ड पर आप, कि राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सागरमल गोपा को कहा जाता है, गोपाल सिंह खेरवा को कहा जाता है, या अमरचंद बाडिया को कहा जाता है, या अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? तो देखो राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद बाडिया को कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? अमरचंद बाडिया को कहा जाता है। तो देखो ये अपन को याद कर लेना है, और ये रटने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है। तो राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? अमरचंद बांडिया को। राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? अमरचंद बांडिया को कहा जाता है। अमरचंद बांडिया राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। अरविंद बाटिया क्या बोलते हैं? अमरचंद बाटिया को जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? 1858 ईस्वी में ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी। और अमरचंद बाटिया को 1857 ईस्वी की क्रांति का भामशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भामशाह कहा जाता है। और राजस्थान के प्रथम शहीद अमरचंद बाटिया थे। राजस्थान के प्रथम शहीद कौन थे? अमरचंद बाटिया थे। तो देखो राजस्थान का ये सारी चीज़ें उसके बारे में मैंने बता दी है। अगर इसमें से भी कोई ऑप्शन ओटी बन जाती हैं तो आप उनमें से भी कहा जा सकता है। तो अमरचंद बाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, ये तो है ही। दूसरा बात, अमरचंद बाटिया को जून 1858 ईस्वी में कहाँ पर दे दी गई थी? फांसी ग्वालियर में दे दी गई थी। और
फिर तीसरा ऑप्शन बनता है अमरचंद भाटिया को 1857 ईस्वी की क्रांति का बाम शाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाम शाह कहा जाता है। और राजस्थान के प्रथम शहीद अमरचंद भाटिया थे। राजस्थान के प्रथम शहीद कौन थे? अमरचंद भाटिया थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है अपना सही? ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे। और अगला बोर्ड पर देखो क्वेश्चन मैं दिखा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 कि संपूर्ण बारहट परिवार ने भारत माँ की आज़ादी हेतु बलिदान दिया। ये कथन है स्विट्जरलैंड का, रास बिहारी बोस का, बाल गंगाधर तिलक का या महात्मा गांधी का? संपूर्ण बारहट परिवार ने भारत माँ की आज़ादी हेतु बलिदान दिया। संपूर्ण बारहट परिवार ने भारत माँ की आज़ादी हेतु बलिदान दिया। यह कथन किसने लिखा या किसने कहा? स्विट्जरलैंड ने कहा, रास बिहारी बोस ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा या महात्मा गांधी ने कहा? कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो संपूर्ण बारहट परिवार ने भारत माँ की आज़ादी हेतु बलिदान दिया गया था, वो ऑप्शन कौन सा है? बी वाला ऑप्शन है, रास बिहारी बोस ने। और संपूर्ण बारहट परिवार ने भारत माँ की आज़ादी हेतु बलिदान दिया था, तो यह कथन रास बिहारी बोस का है। किसका है? रास बिहारी बोस का। रास बिहारी बोस को याद रखना है, रास बिहारी बोस को। संपूर्ण बारहट परिवार ने भारत माँ की आज़ादी हेतु बलिदान दिया है, रास बिहारी बोस का। ठीक है। और रास बिहारी बोस ने यह कथन जोरावर सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट एवं ईश्वर सिंह बारहट के लिए कहा। समझ में आ गया? किसके लिए कहा? रास बिहारी बोस ने यह कथन जोरावर सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट एवं ईश्वर सिंह बारहट के लिए कहा। तो अपना इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है अपना इसमें? बी वाला ऑप्शन सही है। सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमरदास बैरागी। अमरदास बैरागी किस क्रांतिकारी का परिवर्तित नाम था? क्या जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी? कौन सा ऑप्शन सही है? अमरदास बैरागी किस क्रांतिकारी का परिवर्तित नाम था? जोरावर सिंह बारहट का था। देखो अमरदास बैरागी, क्या बोलते हैं? अमरदास बैरागी किस क्रांतिकारी का परिवर्तित नाम था? अमरदास बैरागी किस क्रांतिकारी का परिवर्तित नाम था? जोरावर सिंह बारहट का, प्रताप सिंह बारहट का, केसरी सिंह बारहट का, अर्जुन लाल सेठी का? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? चेक कीजिए। तो देखो अमरदास बैरागी किस क्रांतिकारी का परिवर्तित नाम था? तो अपना आंसर होगा जोरावर सिंह बारहट। क्या था? जोरावर सिंह बारहट। अमरदास बैरागी किस क्रांतिकारी का परिवर्तित नाम था? अमरदास बैरागी किस क्रांतिकारी का परिवर्तित नाम था? जोरावर सिंह बारहट। जोरावर सिंह बारहट। अमरदास बैरागी किस क्रांतिकारी का परिवर्तित नाम था? जोरावर सिंह बारहट। अमरदास बैरागी क्रांतिकारी का परिवर्तित नाम था। ठीक है, ये याद रखना है। और जोरावर सिंह बारहट को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है किसको? राजस्थान का। ठीक है। अमरदास बैरागी को और जोरावर सिंह बारहट को, जोरावर सिंह बारहट को क्या कहा जाता है? जोरावर सिंह बारहट को क्या किया जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। तो देखो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन तो इसमें पहला ही जा रहा है, तो ये अपना ऑप्शन सही है। और इसको मैं पूरी डिटेल के साथ में बताता जा रहा हूँ। ठीक है, डिटेल के बारे में, जोरावर सिंह के बारे में क्या क्या चीज़ें थी वो सारी मैंने बता चुका हूँ। ठीक है। अब देखो 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 8वां क्वेश्चन को देखो, सागरमल गोपा के सम्मान में उन पर डाक टिकट जारी किया गया था। 1961 में किया गया था, 1949 में या 1986 में या 2001 में? सागरमल गोपा के सम्मान में उन पर डाक टिकट जारी किया गया। सागरमल गोपा के सम्मान में उन पर डाक टिकट जारी किया गया। सागरमल गोपा के सम्मान में उन पर डाक टिकट जारी किया गया। देखो सागरमल गोपा के सम्मान में उन पर डाक टिकट जारी किया है 1961 में, 1949 में, 1986 में, 2001 में। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो देखो बेसिकली देखा जाए तो सागरमल गोपा के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था 1986 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। और 1986 में
टिकट जारी किया गया था। सागरमल गोपा की 3 पुस्तकें लिखी थी। सागरमल गोपा ने 3 पुस्तकें लिखी थी। वो कौन कौन सी पुस्तकें थी? आज़ादी के दीवाना, आवाज आज़ादी के दीवाना, और जैसलमेर का गुंडाराज, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये 3 पुस्तकें भी लिखी थी सागरमल गोपा ने। तो ठीक है, इन पुस्तकों के बारे में भी बता चुका था। और तो इसमें अपना ऑप्शन तो बेसिकली 1986 सी वाला है। और जो मैं डिटेल में बता रहा हूँ 3 पुस्तकें, आप अपने नोट्स बनाओ तो उसमें आप इन चीज़ों को लिख भी सकते हो जब वीडियो देख रहे होगे तो, ठीक है ना। तो सागरमल गोपा के सम्मान नाटक 1986 में किया गया था। सागरमल गोपा ने 3 पुस्तकें लिखी थी। वो आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर के गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये 3 पुस्तकें भी लिखी थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र आदि की रचना किस क्रांतिकारी की है? जमनालाल बजाज की है, केसरी सिंह बारठ की है, विजय सिंह पाठक की है, हीरालाल शास्त्री की है। देखो ये क्वेश्चन स्पेशल रीड के लिए है, आपको एमपी टेट में नहीं मिलेंगे, सी टेट में भी नहीं मिलेंगे, यूपी टेट में भी नहीं मिलेंगे। स्पेशल रीड के लिए है ये खासकर ये टेस्ट सीरीज। इससे पहले की 2 टेस्ट सीरीज है। इसमें लगभग आर्ट और कल्चर की हर 2 क्लास के बाद आर्ट और कल्चर रहेगा अपना। तो ये स्पेशल रीड के लिए ही है। तो देखो रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र इत्यादि की रचना किस क्रांतिकारी की है? जमनालाल बजाज की है, या केसरी सिंह बारठ की है, विजय सिंह पाठक की है, हीरालाल शास्त्री की है। तो देखो कौन सी है, इसका सही आंसर दीजिएगा। केसरी सिंह बारठ की है। तो रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र इत्यादि की रचना किस क्रांतिकारी की है? केसरी सिंह बारठ। किसकी? केसरी सिंह की बारठ की प्रमुख रचना है। और केसरी सिंह बारठ ने डिंगल साहित्य में 13 सोरठे की रचना की, जिसे चेतावनी या राह चुगटिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अपना आंसर कौन सा होगा? केसरी सिंह बारठ, बी वाला इसमें ऑप्शन सही है। ये आंसर सही होगा अपना। और आप आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है अपना और आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, इस टेस्ट सीरीज का। इस तरह से अपन 10 या 12 के समथिंग की क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इससे अपन को टेस्ट सीरीजें भी आसानी से क्वेश्चन याद करने में रहेगी, लंबी भी क्लास बनेगी। और जैसे मेरी क्लास खत्म होती है तो आपको इसकी PNG फाइल, PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर, मेरे फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगी, और फेसबुक ग्रुप पर तो PDF फाइल आपको वहाँ मिल जाएगी इसकी सेम टू। तो वहाँ से आपको इसको मोबाइल में डाउनलोड करके आप सेव पर रख सकते हैं। और जब आपको रिवीजन करना है तो मेरे बार बार वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस जो PDF फाइल में वहाँ पर इसको जल्दी जल्दी से रिवीजन भी होता है कौन कौन सा आंसर है आपका, ठीक है। और इसके बिना आंसर की भी PDF फाइल में अपलोड कर दूंगा, जो मैं क्वेश्चन पढ़ा है, तो आप वहाँ से आंसर की भी देख सकते हो। फिर बाद में इस मेरी PDF फाइल से आंसर की भी मैच कर सकते हैं। तो ठीक है, वीर सभा, देखो 10वां क्वेश्चन है, वीर भारत सभा जैसे संगठन की स्थापना की विजय सिंह पाठक ने, या अर्जुन लाल सेठी ने, या माणिक लाल वर्मा ने, या केसरी सिंह बारठ ने? तो वीर भारत सभा जैसे संगठन की स्थापना किसमें की? विजय सिंह पाठक ने की थी, अर्जुन लाल सेठी ने की थी, माणिक के लाल वर्मा ने की थी, या केसरी सिंह बारठ ने की थी? वीर भारत सभा जैसे संगठन की स्थापना विजय सिंह पाठक, अर्जुन लाल सेठी, माणिक के लाल वर्मा, केसरी सिंह बारठ। कौन सा ऑप्शन है इसमें देखिए। तो देखो अपना सही आंसर तो होगा केसरी सिंह बारठ जैसे संगठन की स्थापना की वीर सभा। और वीर सभा की स्थापना केसरी सिंह ने की थी। यह क्या था? अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करती थी। तो इसमें अपना आंसर कौन सा होगा? डी वाला इसमें अपना आंसर है। डी वाला ऑप्शन अपना इसमें सही है। तो अपने ये 10वें वाले क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चनों को अपन ने किया। और आपको कैसी टेस्ट सीरीज लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और ये टेस्ट सीरीज किस तरह से आपको चलानी चाहिए, आप भी सजेशन सुझाव दे सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, जिससे मैं और बेटर से बेटर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।